यूएसए की चीज़ अगर इंडिया में इंपोर्ट की जा रही है तो उस पर 39% टैरिफ लगता है। मतलब कि तुम हमारे पास से कोई सामान खरीद रहे हो और उस पर 39% टैरिफ लगा करके इंडिया में बेच रहे हो तो उसकी सेल हमारी कम हो रही है। यहीं पे उस कंपनी को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? बात हुई कि जितना टैरिफ आप लगा रहे हो हम भी वहाँ पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती। मोदी जी जब गए तो कुछ रेडी करके रखा हुआ था, भाई ये ऐसा नहीं चलेगा। आप यूएसए से अगर इंडिया ख़रीदने लगेगा तो ये बहुत बड़ा असर पड़ सकता है इंडिया के स्टॉक मार्केट पर, बजट पर। तो भैया अभी इंडिया में महंगाई और ज़्यादा बढ़ने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है बड़े बड़े न्यूज़ रिपोर्टर्स के द्वारा। और जो बड़े बड़े हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो भी इंडिया के बड़े बड़े लोग हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इंडिया में हर चीज़ अभी बहुत ज़्यादा महंगी होने वाली है। क्योंकि जो मीटिंग करने के लिए गए थे नरेंद्र मोदी जी ट्रम्प से, वहाँ पर कुछ ऐसी बातें हुई जिससे सुन करके शायद आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये सही नहीं हो रहा है। और इंडिया को देख करके अमेरिका ने भी ये फैसला किया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो मीटिंग हुई अमेरिका में, यूएसए में जो मीटिंग हुई डोनाल्ड ट्रम्प के और मोदी जी के बीच, वहाँ पर बहुत सारी बातें हुई और उनमें कॉमन बात ये थी कि जो टैरिफ लगाता है यूएसए, इंडिया, मतलब कि अदर कंट्री से जो भी सामान इंपोर्ट किया जाता है इंडिया में तो उस पर टैरिफ लगता है। चाहे आप कौन से भी देश से मंगा लो, ईरान से, इराक से, रशिया से, कहीं से भी आप अगर इंपोर्ट करा रहे हैं इंडिया में तो उस पर एक टैरिफ लगता है। और वो इंडिया हमारा बहुत ज़्यादा लगाता था इलेक्ट्रॉनिक्स पर, और ऐसे बहुत सी कैटेगरीज है जिन पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगता था और वो चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं, मतलब कि आउट ऑफ द कंट्री में बहुत सस्ती होती है और इंडिया में टैरिफ लगने की वजह से वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। एग्जाम्पल, अभी मैं आईफोन से शूट कर रहा हूँ, आईफोन 15 है ये, यहाँ पर मेरे को मिला एटलीस्ट 79,000 का। ओके, 256 का मेरे को 79,000 का मिला यहाँ पर। तो अगर सऊदी में या फिर यूएसए में, रशिया में, कहीं पर भी ये मिलता है, कहीं से भी आप ख़रीदना चाहोगे तो इसका रेट बहुत कम होगा, आधे से भी कम होगा। यहाँ पर इंडिया में इसलिए महंगा मिल रहा है क्योंकि इंडिया में टैरिफ लगाया जाता है 39%, ऊपर से उसका जीएसटी अलग, और ऊपर से उसका और भी चार्जेस होते हैं उसके, वो अलग से आपको पे करने होते हैं, समझे। तो इस बात को देख करके अमेरिका ने क्या है कि मीटिंग रखी थी वहाँ पर। अच्छा, जो हमारा इंडिया का कोई भी सामान हो जो यूएसए में एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट किया जाता है इंडिया से यूएसए में, तब यूएसए में सिर्फ 5% उस पर टैरिफ लगाया जाता है। 5%, मतलब अगर कोई 1,000 रुपये की चीज़ यहाँ से गई, उस पर टैरिफ लग करके 5% के हिसाब से 50 रुपीज़, एटलीस्ट 50 रुपीज़ तो उसका टैरिफ वहाँ पर लग जाएगा और वो टैरिफ लगा करके यूएसए वहाँ पर सेल करता है। अब वही चीज़, यूएसए की चीज़ अगर इंडिया में इंपोर्ट की जा रही है तो उस पर 39% टैरिफ लगता है, समझे। तो ये ठीक नहीं लग रहा था यूएसए को, तो उसने मीटिंग रखी डोनाल्ड ट्रम्प ने, और वहाँ पर हमारे मोदी जी गए। जाने के बाद बातचीत हुई और वहाँ पर देखा गया कि ये तो नाइंसाफ़ी हो रही है भाई। मतलब कि तुम हमारे पास से कोई सामान ख़रीद रहे हो और उस पर 39% टैरिफ लगा करके इंडिया में बेच रहे हो तो उसकी सेल हमारी कम हो रही है। और यूएसए में जो इंडिया से सामान जा रहा है उसकी सेल वहाँ पर ज़्यादा हो रही है, क्योंकि यूएसए 5% टैरिफ लगा रहा है। तो एब्सोल्युटली वो 5% टैरिफ लगाने की वजह से वहाँ पर चीज़ें सस्ती मिलेंगी और ये 39% की वजह से यहाँ पर चीज़ें महंगी मिलती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आईफोन यूज़र्स इंडिया में सिर्फ अभी तक 30-35% ही है, समझे। 35%, इतना लार्ज कैप है, मतलब कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की कि
यहाँ यहीं पे उस कंपनी को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी सेल्स डाउन है, उसकी सेल्स नहीं हो रही। इतना टैरिफ लगा करके, इस पर जीएसटी लगा करके आप किसी 40,000 की चीज़ को 80,000 में बेचोगे तो वो एक नाइंसाफ़ी हो जाएगी। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए वहाँ पर बुलाया गया था। वहाँ पर यही बात हुई कि जितना टैरिफ आप लगा रहे हो हम भी वहाँ पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे, समझे? अब ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। इस पर इंडिया के इकोनॉमी पर असर पड़ेगा और इंडिया की करेंसी पर असर पड़ेगा और इंडिया के शेयर मार्केट पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। क्यों? क्योंकि अगर यूएसए ने अभी 39% लगाना स्टार्ट कर दिया टैरिफ इंडिया से जो सामान लेता है, तो एब्सोल्युटली वहाँ पर भी सेल्स डाउन होंगी। उधर सेल्स डाउन होंगी तो यहाँ पर उसका मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगा तो जीएसटी कम हो जाएगा। जीएसटी कम होने पर उसकी जो इंडिया में सेल्स है वो भी कम हो जाएंगी। एक तरीके से बहुत ज़्यादा असर करेगा इंडिया के ऊपर, ठीक है? यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती। मोदी जी जब गए तो ट्रम्प जी ने पहले ही सब कुछ रेडी करके रखा हुआ था, भाई ये ऐसा नहीं चलेगा। आपको अगर 39% टैरिफ लगा रहे हो तो हम भी यहाँ पर 35% टैरिफ लगाएंगे। और एक चीज़ थी उसमें कि आप हर चीज़ हमसे ख़रीदो, बाहर क्यों जा रहे हो? इराक़ के पास, ईरान के पास, सऊदी के पास क्यों वहाँ से तेल ख़रीद रहे हो? क्यों वहाँ से सामान ख़रीद रहे हो? क्यों वहाँ से प्रोडक्ट्स ख़रीद रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादातर हमारे चाइना से आते हैं इंडिया में, क्योंकि हमें सस्ते पड़ते हैं। लेकिन यूएसए ये चाह रहा है कि आप हमसे ख़रीदो। वो मोदी जी को दोस्त बना करके लेके गया, समझे? मोदी जी को दोस्त बना करके लेके गया और वहाँ पर जाने के बाद दोस्ती यारी में चलता ही रहता है। वो अलग बात है कि अभी मोदी जी ने हाँ नहीं की है, अभी वो सोचेंगे समझेंगे। यहाँ पर आने के बाद भी कुछ मीटिंग्स होती है, ऐसे ही जा कर के धड़ाम से साइन कर देंगे तो ऐसा नहीं चलता। यहाँ पर जो भी आने के बाद कुछ मीटिंग्स होती है, जब फैसला होगा कि हाँ ये कुछ सही है, तब जा कर के वहाँ से बात आगे बढ़ाई जाएगी और उस वक्त पता चलेगा कि कितना असर पड़ सकता है स्टॉक मार्केट पर। अगर तेल हमारा सऊदी अरेबिया से आ रहा है, पेट्रोल डीजल सऊदी अरेबिया से आता है हमें, तो हमें वो रियाल्स में पे करना होता है और रियाल्स तो डॉलर के मामले में कम है, तो हमें वो रियाल्स में पे करना होता है और रियाल्स में पे करने से हमें वो सस्ता पड़ता है। और यहाँ पर टैरिफ तो लगता ही है उस पर, लगने के बाद फिर वो यहाँ पर आने के बाद महंगा होता है। तो अगर वही तेल, वही पेट्रोल डीजल यूएसए से अगर इंडिया ख़रीदने लगेगा तो ये बहुत बड़ा असर पड़ सकता है इंडिया के स्टॉक मार्केट पर, बजट पर और टैक्सेस पर और जीएसटी पर, समझे? क्योंकि अगर वहाँ से ख़रीदना पड़ेगा तो हमें डॉलर्स में पे करना होगा। डॉलर्स में हम अगर पे करेंगे तो फिर हमें चार्जेस भी लगेंगे वहाँ से इंपोर्ट कराने के लिए चार्जेस लगेंगे, फिर उतनी दूर से मंगाने के लिए चार्जेस लगेंगे। बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा रेट्स आसमान छू जाएंगे और ये इंडिया को ना ऐसे हिला करके रख सकता है। इतना ख़तरनाक यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि देखो हर चीज़ हमारे पास में जो आती है, चाइना से जो इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं हमारे पास में, वो हमें बहुत सस्ते दाम में पड़ते हैं। और अगर हम यही यूएसए से लेने के लिए जाएंगे तो हमें उससे डबल दाम में मिलेंगे। तो ये असर होना ही है, इससे इंडिया के इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और स्टॉक मार्केट पर भी असर पड़ेगा। इसीलिए स्टॉक मार्केट अभी डाउन में चल रहा है, समझे? तो वो अप एंड डाउन लगता ही रहता है, लेकिन ये बहुत हाई लगा दिया इसने, 350 का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, सीधा 22,000 पर आकर के रुक गया है निफ्टी 50। अभी तक इतना नहीं हुआ लास्ट 5 to 6 ईयर से पहले, ठीक है? तो ये सब हो सकता है। यहाँ पर आने के बाद मीटिंग्स वगैरह होंगी, सब होंगी,
अगर हर कोई इस पर एग्री करता है तब जा कर के ही इसको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, वो चाहे पीएम हो कोई भी हो, ऐसे ही डायरेक्टली कोई भी फैसला नहीं ले सकता है। इंडिया में आकर के मीटिंग्स होगी वगैरह होगी, हर बात को समझा जाएगा, सूझा जाएगा, बाकी का सबका फैसला होने के बाद एक फ़ैसला किया जाएगा एंड उसको फिर चाहे वो बुरा माने या भला माने उस पर ही उनको एग्री करना होगा। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।